बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक नमाज वितर के हवाले से है। नमाज वितर के हवाले से दीन इस्लाम की क्या तालीम है। सबसे पहले ये याद रखें, नमाज वितर का वक्त कब शुरू होता है तो इशा के जब हम फ़र्ज़ अदा करते हैं उस वक्त से जो है नमाज वितर का वक्त शुरू होता है और ये सुबह सादिक तक रहता है, जिसे हम कहते हैं ख़त्म सहरी, यानी सहरी का टाइम ख़त्म होता है, फजर का टाइम शुरू होता है तो नमाज वितर का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इशा की नमाज का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। नमाज वितर कब अदा करना अफजल है तो अफजल तो उलमा ने ये बयान फरमाया कि हम इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतें अदा कर लें, वितर छोड़ दें। अब हम उठें, जिसे तहज्जुद के वक्त उठना कहते हैं, यानी रात के 3 हिस्से करें तो 2 हिस्सों में हम सो लिए, तीसरा जो हिस्सा होता है रात का उस तीसरे हिस्से में हम उठें और उस वक्त जो है ये वितर अदा करें। जाहिर सी बात है तहज्जुद की नमाज अदा करें तो सबसे अफजल वक्त यही है, सबसे बेहतर वक्त यही है। लेकिन फ़ी ज़माना अगर हम बात करें कि हम नौजवानों को इस तरह कह दें कि भाई रात के तीसरे हिस्से में उठकर आप वितर की नमाज़ पढ़ना, तो शायद वो सोते रह जाएं। तो लिहाजा ऐसा शख्स जिसे इस बात का पुख्ता यकीन है कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगा तो वो अब अव्वल वक्त में ही, यानी जब इशा के फ़र्ज़ अदा करेगा उसी के साथ जो है नमाज वितर अदा कर ले। लेकिन हमने अफजल वक्त आपके सामने बयान कर दिया। नमाज वितर का हुक्म क्या है? नमाज वितर अदा करना ये वाजिब है, यानी जाहिर सी बात है वाजिब का तर्क गुनाह सगीरा है, लेकिन गुनाह सगीरा पर इसरार करना गुनाह कबीरा बन जाता है। तो लिहाजा नमाज वितर को अगर बंदा मुसलसल छोड़ेगा तो अब शरई एतबार से वो गुनहगार होगा। तो लिहाजा नमाज वितर हमने आपके सामने बयान कर दिया, इसका हुक्म वाजिब है। ये भी याद रखिएगा। आगे चले बयान करते हैं वितर में तकबीर कुनूत कहने का क्या हुक्म है। तो याद रखें तीसरी रकात में क़िराअत के बाद तकबीर कुनूत कहना ये वाजिब है, यानी जब हम तीसरी रकात अदा कर रहे होंगे सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिला लेंगे, जब अब हमारी सूरत ख़त्म हो गई तो हम इस तरह हाथों को बुलंद करेंगे अल्लाहु अकबर। अब इस तरह कहकर हम हाथों को बांधेंगे और अब यहाँ पर दुआए कुनूत पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ये पूरी जो है दुआए कुनूत हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर किसी को ये अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका जो मारूफ दुआए कुनूत है ये याद ना हो तो कुरान पाक की जो कोई दुआया आयात है जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ लें, या हदीस पाक में जो दुआ ये वो पढ़ लें, तो लिहाजा आपकी नमाज शरई एतबार से अदा हो जाएगी। अब आगे मजीद समाअत फरमाए, अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो क्या करें। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिला ली, अब सूरत मिला लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हम रुकू में चले गए। जब अब हम रुकू में चले गए तो अब हमें वापस नहीं पलटना कि हम वापस दोबारा जाएं और तकबीर कुनूत कहें, दुआए कुनूत पढ़ें, ऐसा ना करें, बल्कि आखिर में सजदा साहब कर लें। सजदा साहब क्या होता है? अत्तहियात पढ़ेंगे हम, क़ादा आखिरा में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे रब्बी जल्ली पढ़कर या अत्तहियात पढ़कर जो है सिर्फ एक तरफ सलाम फेरें और उसके बाद एक सजदा करें, फिर सजदे से उठें, दूसरा सजदा करें, अब दूसरे सजदे के बाद बैठें, अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें, रब्बी जल्ली पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर दें। तो आपने ये जो 2 सजदे किए इजाफी सजदे भी कहते हैं और सजदाए जो है साहब भी कहते हैं। तो जो आपने ये 2 इजाफी सजदे किए इन्हें ही सजदा साहब कहते हैं। तो सजदा साहब इस तरह आपने कर लिया। तो लिहाजा अगर कोई शख्स जो है भूल जाए तो उसके लिए शरई हुक्म यही है कि वो वापस ना पलटे, बल्कि जो है ऐसा शख्स जो है आखिर में सजदा साहब कर ले, शरई एतबार से उसकी नमाज जो है अदा हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है दुआए कुनूत को बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए या आहिस्ता आवाज़ में। तो लिहाजा उलमाए इस्लाम इस हवाले से ये बात बयान करते हैं कि दुआए कुनूत आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें, इमाम हो या मुनफरिद या मुक्तदी, इसी तरह अदा हो या क़ज़ा, या रमज़ान में हो या और दिनों में, यानी आहिस्ता आवाज़ में ही दुआए कुनूत को पढ़ेंगे। फिर इसी तरह मज़ीद समाअत फरमाए, किसी शख्स को वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना मना है। यानी किस शख्स को वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना मना है? उस शख्स को मना है जो जैसे रमज़ान में वितर की जमात हो रही होती है, तो अब ऐसा कोई शख्स जो है इमाम के साथ तीसरी रकात में वितर की मिला और वो भी रुकू की हालत में मिला। अब रुकू की हालत में वो मिला है, उसे वो रकात तो मिल गई लेकिन दुआए कुनूत का तो अब वक्त ही नहीं रहा, दुआए कुनूत वो कैसे पढ़ेगा? तो वो इस रकात को इमाम के साथ जो है मुकम्मल करेगा और इमाम के सलाम फेरने के बाद जब वो खड़ा होगा तो बकिया 2 रकातें अदा करेगा। अब इन 2 रकातों में वो दुआए कुनूत नहीं पढ़ेगा। सही, यकीनन आप इस मसले को समझ गए होंगे। मुक्तदी की दुआए कुनूत ख़त्म होने से पहले इमाम साहब जो है वो रुकू में चले गए, तो अब ऐसी सूरत में क्या करें?
देखिए रमज़ानों में ही बिलखुसूस जो है वितर की नमाज जमात से होती है, रमज़ान के अलावा तो उर्फ नहीं हमारे यहाँ के जमात से हो। तो अगर किसी की दुआए कुनूत ख़त्म नहीं हुई, इमाम साहब जो रुकू में चले गए, तो शरई हुक्म यह है कि वो इमाम की इत्तिबा करेगा और वो भी रुकू में चला जाएगा। सही। क्या वितर के अलावा किसी और नमाज में दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं? तो वितर के सिवा किसी और नमाज में दुआए कुनूत ना पढ़ें। क़ादा अखीरा के अलावा नमाज में कब दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है? तो लिहाजा जैसे यानी क़ादा अखीरा में ही हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, तो इसके अलावा नमाज की किस रुकन में जो है दुरूद शरीफ पढ़ना अफजल है या मुस्तहब है? तो जब हम तकबीर कुनूत कहते हैं, तकबीर कुनूत कहने के बाद दुआए कुनूत पढ़ते हैं। अब दुआए कुनूत पढ़ लेने के बाद अब यहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। ये उलमा ने फ़िक़्ह की किताबों में लिखा। यकीनन आपको ये मसला नया लग रहा होगा, लेकिन हमने बरसों पहले ही ये मसला पढ़ा हुआ है कि आपने दुआए कुनूत पढ़ लेने के बाद दुरूद शरीफ का आपका पढ़ना मुस्तहब है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं कह रहा, मुस्तहब है। यहाँ पर आप दुरूद शरीफ पढ़ें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यकीनन आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ये भी बताता चलूँ, अगर आपने वितर की नमाज कज़ा कर दी, यानी आपने वितर नहीं पढ़े, जैसे ईशा ही की वितर कज़ा कर दिए या पूरी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, पूरी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, तो उसमें भी आपने अब ईशा के फ़र्ज अदा करने होंगे, वितर की कज़ा करनी होगी। इसी तरह आपने ईशा के फ़र्ज पढ़ लिए थे, आप सो गए ये सोचकर रात के तीसरे हिस्से में उठूंगा वितर पढ़ूंगा, लेकिन आपकी आंख नहीं खुली और टाइम निकल गया, तो अब आपने इस वितर की कज़ा करनी होगी। यानी वितर नमाज की कज़ा की जाती है, पाँचों नमाजों के फ़राइज़ की कज़ा की जाती है, और ये ईशा के जो वितर है इसकी कज़ा की जाती है। बाकी सुनन और नवाफिल की कज़ा नहीं होती। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।